हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है करवा चौथ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और कहानियों के लिए। सनी और रीना दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक समय होने के कारण अक्सर बस में उनकी मुलाकात हो जाया करती थी। थोड़ी बहुत पहचान हो जाने पर दोनों अपनी बाजू वाली सीट एक दूसरे के लिए रोक कर रखते। आधे घंटे के सफ़र में दोनों एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगे। सबसे बड़ा झटका तो उन्हें ये जानकर लगा कि दोनों अनाथ हैं। इस भरी दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं था। एक ही परिस्थिति में पाकर दोनों को एक दूसरे से अपनापन होने लगा। एक सपना दोनों की आंखों में पलने लगा, क्यों ना हम एक दूसरे का हाथ थाम लें और जीवन भर के लिए एक हो जाएं। पहल कौन करे, इस वजह से कुछ दिन और निकल गए। आखिर ऑफिस के कुछ दोस्तों ने मिलकर उनकी दुविधा और संकोच को हटाया और एक दूसरे को अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मजबूर किया। फिर देरी किस बात की थी, एक माह बाद कोर्ट में जाकर शादी की। दोस्तों ने गवाही दी और दो अजनबी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। 2 रूम किचन का एक छोटा सा घर लिया। दोनों ने बहुत प्यार से अपने छोटे से घरौंदे को सजाया और संवारा। ज़रूरत का सभी सामान लिया और शुरुआत हुई नवजीवन की। अब तो कब दिन निकलता कब रात होती पता ही न चलता। दोनों मिलजुल कर सुबह अपना काम निपटाते, साथ ऑफिस जाते, शाम लौटते हुए सब्जी दूध फल लेते हुए आते। मिलकर खाना बनाते, खाते और प्यार से एक दूसरे के साथ रहते। एक रंगहीन जिंदगी रंगीन बन गई थी। करवा चौथ का दिन रीना ने छुट्टी ली थी। निर्जला व्रत रखा था उसने। शाम ऑफिस से सनी निकला, रीना के लिए मिठाई और गजरा खरीदा। जैसे ही बस में चढ़ने लगा, ना जाने कैसे पैर फिसला और वो बस के नीचे आ गया। चीख पुकार मच गई। तुरंत बस रोकी गई। तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, एडमिट किया। रीना का नंबर देखकर उसे फ़ोन किया। जैसे ही ये हृदय विदारक घटना उसे बताई गई, वो पागल की तरह हॉस्पिटल की तरफ भागती चली गई। खून बहुत बह गया था सनी का, सांसें बहुत धीमी थी। बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। डॉक्टर ने सनी के साथियों से कुछ बात की। दोस्तों की हिम्मत नहीं हो रही थी रीना से बात कैसे करे। हिम्मत करके कुछ दोस्त रीना के पास आए और बोले, रीना अपने आप को संभालो। डॉक्टर्स का कहना है सनी का ब्रेन डेड हो चुका है। अगर वो चाहे तो सनी के कुछ अंग ज़रूरतमंद रोगियों को दान करके उन्हें एक नया जीवन दे सकती है। रीना को याद आया, सनी हमेशा उससे कहा करता था, मैं मृत्यु के बाद देह दान करूंगा। कम से कम कुछ लोगों के काम तो आऊँगा मरने के बाद। तभी कुछ लोगों के साथ डॉक्टर साहब आए। उन्होंने कहा, इनसे मिलिए, इनका जवान बेटा मौत के मुंह में खड़ा है, दिल का रोगी है। आप जैसे लोग थोड़ा साहस और धैर्य से काम ले तो उसे नया जीवन मिल सकता है। रीना ने डबडबाती आंखों से देखा तो 2 बुजुर्ग हाथ जोड़े, आंखों में आंसू भरे, उम्मीद से उसकी तरफ देख रहे हैं। रीना फूट फूट कर रो पड़ी। कैसा समय आ गया, क्या करूं? अपने सनी के शरीर को कैसे छिन्न भिन्न कैसे होने दूं? कुछ नहीं सोच पाई, बेसुध सी हो गई। दूसरे दिन डॉक्टर ने पूरी तरह हाथ खड़े कर दिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसी समय रीना ने लिखित रूप से परमिशन दे दी कि सनी का दिल उस बीमार लड़के को लगा दिया जाए। ऑफिस वालों की सहायता से सनी का अंतिम संस्कार हो गया। रीना की दुनिया उजड़ गई, वीरान हो गई। इस भरी दुनिया में दोबारा अकेली रह गई वो। मकान का किराया उसके अकेले की सैलरी से देना असंभव हो रहा था। उसने एक कमरे किचन का पोर्शन लेने का सोचा, अपने मित्रों से जिक्र और सहयोग मांगा। शाम दरवाजे की घंटी बजी, देखा तो वही बुजुर्ग दंपत्ति थे जिनके बेटे को सनी का दिल लगाया गया था। रीना अपने घर उन्हें देखकर चौंक गई। वो दोनों अंदर आए, उनके पीछे उनका बेटा था। रीना की नज़रें जैसे ही उस लड़के जिसका नाम नवीन बताया था उसकी नज़रों से मिली, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वैसा ही महसूस हुआ जैसे अपने सनी को देखकर महसूस होता था। बुजुर्ग आए, बड़े प्यार से बोले, बेटा तुमने हमारे लिए जो किया है उसका एहसान तो हम कभी नहीं चुका सकते। एक निवेदन करने आए हैं। तुम्हारे कुछ मित्रों से हम हमेशा तुम्हारी कुशलता के समाचार लेते रहते हैं। उन्हीं से पता चला कि तुम मकान बदलना चाहती हो। अगर हमें गलत ना समझो तो एक प्रस्ताव लाए हैं बेटा, ठुकराना नहीं। हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, हम अपने कर्मचारियों को आवास की सुविधा भी देते हैं। बुजुर्ग महिला ने हाथ पकड़ लिए रीना के। मना मत करना बेटा, हाँ कह दो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नवीन की तरफ देखकर बोली, नवीन तुम भी तो कुछ बोलो। नवीन हड़बड़ा सा गया, फिर बोला, रीना जी प्लीज़ मम्मी पापा की बात मान लीजिए। हम बहुत
उम्मीद लेकर आए हैं। रीना का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, सोच नहीं पा रही थी कि अचानक मुंह से निकला मुझे मंजूर है। ये सुनते ही उन तीनों के चेहरे खुशी से खिल गए। रीना सोच में पड़ गई, मैंने अचानक हाँ बोल कैसे दिया। रीना ने दूसरे दिन शिफ्टिंग का कहा। नवीन ने अपने वर्कर और गाड़ी भेजने को कह दिया। रीना को त्यागपत्र भी देना था कंपनी में। दूसरे दिन त्यागपत्र दे आई और शाम तक अपने नए घर में पहुंच गई। छोटा सा खुला हुआ फ्लैट था, काफ़ी कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहते थे। कुल मिलाकर अच्छा लगा उसे यहाँ का माहौल। अक्सर नवीन के मम्मी और पापा मिलते रहते, कभी उसे अपने घर भी बुला लेते। रीना भी अब खुलने लगी थी उन दोनों से, पर न जाने क्यों नवीन का सामना करने से उसे कुछ अजीब सा खिंचाव सा लगता। जब भी उसकी तरफ देखती एक संकोच सा महसूस होता, कुछ ऐसा कि नवीन के बर्ताव से भी उसे लगता। ऑफिस में भी उसे अक्सर अपने को देखता हुआ पाती। 1 साल बीत गया, आज करवा चौथ है। पिछले साल की कड़वी यादें रह रह कर रीना को बेचैन कर रही है। आंखें बार बार भीग जाती है। अचानक किसी ने दरवाजे पर थपकी दी। खोलने पर देखा नवीन अपने मम्मी पापा के साथ खड़ा है। अरे आंखों में आंसू क्यों हैं बेटा? आंसू पोंछते हुए नवीन की मम्मी बोली। रीना संयम न रख सकी और गले लगकर रो पड़ी। माँ ने प्यार से चुप कराया और बोली, मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकती। तुम बहू नहीं बेटी बनाकर अपने घर ले जाना चाहती हूँ। हमें अपनी सारी तकलीफ़ें दे दो और हमारे घर की रौनक बन जाओ। रीना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नवीन की एक तरफ देखा तो लगा उसका दिल भी यही कहना चाह रहा है, बिछड़े दिल फिर से मिले, कभी ना बिछड़ने के लिए। रीना की मर्जी जानकर माँ ने रंग बिरंगी चुनरी अपने बैग से निकाली और रीना को ओढ़ा दी। आज सभी बहुत खुश है, 2 दिल फिर से एक होने जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।